प्रोग्राम भी होते रहे, लेकिन कल और आज में जो घटनाक्रम हुआ है, मैं समझती हूँ कि पूरे देश के लिए, एक ऐसे लोकतंत्र के लिए शर्म की बात हुई है। हम न्यायपालिका पर उंगली नहीं उठाते, इंसाफ भी वहीं से मिलता है, लेकिन थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। माननीय जो जज साहब ने जो कहा है, हम उस बात का आदर ज़रूर करते हैं, लेकिन हम सहमत नहीं हैं और हम अपील में जाएंगे। वो कानूनी बात, हम कानूनी ढंग से वो लड़ाई लड़ेंगे आगे न्यायपालिका के माध्यम से। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये भी सारा जो हुआ, थोड़ा शायद आप लोगों ने भी देख लिया होगा अब तक, थोड़ा सा मैं भी नज़र डाल देती हूँ कि क्या कारण था कि जिस चीज़ के लिए ये गए, जिसके खिलाफ कोर्ट में गए, वो हुआ तो कर्नाटक में और केस दर्ज किया गुजरात में, और गुजरात में जब दर्ज किया, एक मिनट वही है कि यहाँ दर्ज हुआ गुजरात में। और क्या कारण था कि फिर एक अपील दायर कर दी स्टे हाई कोर्ट में, और क्या कारण था कि जो लोअर कोर्ट के जज जब ट्रांसफर हुए तो अपने आप वो अपनी अपील वापस ले ली और वापस लोअर कोर्ट में आ गए। लोअर कोर्ट ने 15-20 मिनट में सारा कुछ सुना दिया, सेंटेंस सुना दिया, पढ़ दिया, सब कुछ 15-20 मिनट में कर दिया। खैर, जो भी उन्होंने किया, कोई हमें अब उससे हम अपील में जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन साथ के साथ कल के बाद आज की बात देख लीजिए आप। इतनी जल्दी आज ही स्पीकर साहब ने राहुल जी की सदस्यता को रद्द किया, जबकि वो भी जानते हैं कि हम अपील में जाएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जब लोगों की बात को दबाने की कोशिश, आज के दिन यही नजर आ रहा है, सारा देश दुनिया देख रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी के पीछे ऐसे क्यों पड़े। राहुल गांधी जी ने जो बात कही कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं कही, लेकिन उनकी सारी स्पीच रिकॉर्ड से निकाल दी गई। खड़गे जी की सारी स्पीच निकाल दी गई, उन्होंने तो कुछ सवाल ही पूछे थे, प्रधानमंत्री जी खड़े होके बोल देते, उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। हमने कहा जेपीसी बैठाएं, जेपीसी से भी पीछे हटते हैं, क्योंकि इनको मालूम है जेपीसी जब बैठेगी तो वो सबको तलब कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, तो शायद उनको पसंद ना हो इसलिए वो नहीं मान रहे। और राहुल गांधी जी के ऊपर खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में क्या कुछ नहीं कहा, उनके नाम पर क्या कुछ नहीं कहा, ये सारी बातें हैं। अब राहुल जी जब सच्चाई बोलते हैं, कभी किसी बात की आड़ ले लेती है भारतीय जनता पार्टी, कभी किसी बात की, और ये सब जानते हैं कि केवल अडानी वाले मामले से ध्यान बांटने के लिए राहुल जी को कि राहुल जी माफी मांगे। किस बात की माफी मांगे? राहुल जी ने जो कहा, जो उनको ठीक लगा उन्होंने कहा। सच्चाई से कभी राहुल जी पीछे नहीं हटे, सच्चाई से पीछे हटती है तो भारतीय जनता पार्टी हटती है। आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये सब हो रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन इस तरह के इम्तिहान पहले भी आए हैं और इस तरह की चुनौतियां, हम चुनौतियों से डरते नहीं हैं, चुनौतियों से पीछे हटते नहीं हैं। राहुल गांधी जी और ज्यादा मजबूत होकर आ गया है, क्योंकि उनकी लड़ाई कोई अपनी लड़ाई नहीं, उनकी लड़ाई देश के लिए लड़ाई, लोगों के सच्चाई के लिए लड़ाई है, फ्रीडम के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, चाहे मीडिया का हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का हो, चाहे आम नागरिक का हो, उसके लिए वो लड़ते रहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार उनसे डर गई है, घबरा गई। उसकी भी मिसाल आपने देख ली। 1.5 महीना पहले राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में श्रीनगर में कुछ कहा, 1.5 महीना बाद दिल्ली पुलिस पूरी फोर्स लेकर उनके घर पे आती है और कहते हैं हमने उनसे पूछताछ करनी। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं क्या कारण है, इतना घबरा गए हैं ये।
भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन जब ऐसी बात होती है हमारा लोकतंत्र और मजबूत होता है। और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई, ये संघर्ष, हम हर तरह से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।